मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा। पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। आपको बता दें, बारामूला के टीका में आतंकियों से मुठभेड़, घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी मारे गए। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश जो है नाकाम की गई है। बारामूला की टीका में आतंकियों से मुठभेड़ हुआ और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी मारे गए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। संवाददाता राजीव रंजन जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। राजीव जी बताइए, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर आपके पास? बिल्कुल, सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और देखिए, एक तरफ जो है पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला करते हैं, दूसरी ओर जो बारामूला के उरी नाला की ओर से घुसपैठ का प्रयास किया जाता है, लेकिन सेना जो है जो घुसपैठियों के प्रयास को नाकाम कर देती है। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। फिलहाल वहां भयंकर गोलाबारी चल रही है और जो मारे गए आतंकियों के पास से जो है भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि सीमा पार जो पाकिस्तान और उनका आतंकी के जो आका बैठे हुए हैं, लगातार उनकी कोशिश है जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की, आतंकियों को घुसपैठ करा के। हालांकि पाकिस्तान बार बार जो है, अगर जब भी उससे पूछा जाता है तो साफ कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा कृत है, यानी आतंकियों द्वारा कृत है, और अपनी सीधी भूमिका से इनकार करता है। लेकिन समझा जा सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी सीमा पार पाकिस्तान की ओर से कोई भी आतंकी हथियार लेकर अगर भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो बिना पाकिस्तानी सपोर्ट के ये संभव नहीं है। और पाकिस्तानी जो है जो सेना जो है उनको घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर भी देती रहती है। जी, तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी राजीव जी इस पे? क्योंकि देखिए, हाई लेवल मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री की गृह मंत्री के साथ। तो आगे क्या आपको लगता है, क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था वो जारी रहेगा। अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि जम्मू कश्मीर में 70 से 80 आतंकी ही बचे हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि हाल के कई सालों में सबसे कम नंबर है आतंकियों का। और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ही जो पहलगाम में जो पर्यटकों को जो निशाना बनाया गया, उन बेकसूर पर्यटकों का निशाना बनाया गया जो वहां घूमने के लिए आए हुए थे। अमूनन बताया, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमले होते रहते, लेकिन इस तरह से पर्यटकों पर कोई निशाना नहीं बनाता, टूरिस्ट पर कम से कम आतंकी निशाना नहीं बनाते। क्योंकि आतंकी बार बार ये कहते हैं कि वो कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो स्थानीय जो लोग होंगे उनका होगा। क्योंकि उनकी पूरी जीविका, जिसको कह सकते हैं कि वो टूरिज्म पर टिकी हुई है। जब जिस तरह से आतंकियों ने टूरिस्ट पर निशाना बनाया तो डर के मारे जो लोग हैं यहाँ से दहशत में है। कुछ जो टूरिस्ट आए हुए हैं और जो आने को सोच रहे हैं, उनके अंदर भी एक डर का माहौल होगा, भय का माहौल होगा। तो ऐसे हालात में सोचेंगे पता नहीं आए या ना आए। तो ऐसे हालात में आम लोगों के अंदर यहाँ काफी ज्यादा रोष है। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी तय कर लिया है कि जिन आतंकियों ने इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उन्हें किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है आतंकियों के खिलाफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका राजीव जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।